जय श्री राम। INDIA के गठन के दिन ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद इस टुकड़े टुकड़े गैंग का जो गठबंधन बना था जोड़ तोड़ वाला, इसको बाद में घमंडिया गैंग भी कहा गया। हमने 5-6 वीडियो अपलोड किए हैं और जैसा जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही घटनाक्रम हो रहा है। अभी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी एक वीडियो डाला था, बिल्कुल वही हो रहा है। खैर, क्या हमने कहा था, आज हम क्या कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज सभी का ध्यान बिहार की तरफ है। पलटू राम, पलटू चाचा, जो भी उनके अनेकों नाम हैं, लेकिन हैं कमाल के। कभी भी अपनी दम से बहुमत जुटाया नहीं और बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया है, टुकड़े टुकड़े में ही हालांकि, और कभी भी बहुमत अपने दम से नहीं उन्होंने जुटाया। बिहार विधानसभा में 243 विधायक रहते हैं, यानी विधानसभा में सदस्य संख्या 243 और पूरी की पूरी इस समय है, कोई भी सीट खाली नहीं है। 79 यानी 79 जो है वो RJD की हैं, राष्ट्रीय जनता दल लालू की। और लालू जब से आ गए हैं बाहर जमानत पर तो वो खेला कर रहे हैं, सबको खेला करने का आजकल आनंद है। भाजपा की 1 सीट कम है, सबसे बड़ी पार्टी RJD है। 78 सीटें भाजपा की हैं और 45 सीटें JDU की हैं। बात यहीं पे अगर रोक दो तो भाजपा और नीतीश कुमार की यानी JDU और BJP की सीटें मिलके 123 हो जाती हैं और बहुमत के लिए चाहिए 122। तो बिना कोई जोड़ तोड़ इन पार्टियों में से तोड़े RJD सरकार नहीं बना सकती। लेकिन जैसा कि ललन प्रसाद जी, नीतीश के सिपह सालार अभी हटाए गए, उन्होंने अंदर से दरवाजा, गेट, फाटक खोलने का उपक्रम किया था। तो JDU के कुछ विधायक निश्चित तौर से RJD के साथ हैं, लेकिन दल बदल कानून आड़े आ रहा है। नहीं तो लालू अब तक नीतीश को पटकनी दे चुके होते। कोशिश जो हो रही थी, नीतीश को पता लगा और तभी से इनके संबंधों में तल्खी आ गई। अब स्थिति जो है दलगत ये है कि कांग्रेस की भी 19 सीटें हैं, कम्युनिस्ट की 3 पार्टियां हैं अलग अलग खेमे की, उनमें 12 और 2-2 मिला के कुल मिला के 16 सीटें हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी 1 सीट है और 1 निर्दलीय है। महत्वपूर्ण है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, मांझी जी का 4 सीटें उनके पास हैं। तो मांझी जी की पार्टी को भी लालू यादव ने डिप्टी CM का ऑफर दे दिया है, लेकिन इससे भी कुछ होना नहीं है जब तक वो JDU से कुछ विधायक नहीं तोड़ पाएंगे। भाजपा से तो तोड़ना बेहद कठिन है, क्यों भाजपा दूसरों को तोड़ती है, उसको तोड़ पाना बेहद कठिन है। लेकिन JDU को तोड़ना आसान है, लेकिन दल बदल कानून आड़े आ रहा है। अब यहाँ पे खेला होवे वाली बात जो है वो क्या है कि महाराष्ट्र विधानसभा में भी खेला हुआ था। दल बदल कानून के दायरे में आने पर भी वहाँ पर स्पीकर ने, विधानसभा के अध्यक्ष ने उसको अपने ढंग से मैनेज कर लिया और बिहार विधानसभा के स्पीकर जो हैं वो हैं RJD के। सत्र जिस समय चलेगा या बहुमत परीक्षण होगा उसमें स्पीकर का रोल बेहद अहम है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये भी है कि स्पीकर अपना मत नहीं देता है, तो इस हिसाब से
एक सीट ये भी कम ही मानी जाएगी। जब टाई होता है तो स्पीकर अपना निर्णायक मत दे सकता है, नहीं तो स्पीकर अपना वोटिंग नहीं कर सकता। खैर वो तो बात की बात। अब जेडीयू को अगर तोड़ें और स्पीकर उसमें कुछ अपने ढंग से मैनिपुलेशन करे तो इस मामले में पलड़ा आरजेडी का भारी है। एक पावर सेंटर है उनके पास और ऐसा कुछ करते वो नजर आएंगे तो फिर गवर्नर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे ही काम करेगा और मुख्यमंत्री स्वयं, तो फिर विधानसभा भंग करने के लिए सिफारिश हो जाएगी और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव होंगे जो कि बीजेपी के लिए बेहद फायदेमंद होगा। अभी दिक्कत सबसे ज़्यादा INDIA का है, क्योंकि नीतीश की राजनीति का तो सूर्य अस्तांचल में जा ही रहा है, उन्हें भी मालूम, और उन्होंने कोई अपने परिवार के लिए ज़मीन तैयार नहीं की है, उन्होंने बोला भी है। तो कुल मिला के नीतीश अपनी जो राजनीतिक विदाई है वो थोड़ा सम्मानजनक चाहते हैं और उनको कुछ अब उनकी इच्छा रह नहीं गई और आए बाएं साएं वो हो भी गए। कुल मिला के जो भी घटना क्रम हो रहा है वो बीजेपी के लिए ही फायदेमंद है और INDIA के लिए बेहद तकलीफ देह है, क्यों बिहार पे बहुत उम्मीदें इनकी थी। उधर बंगाल ने इनको धोखा दे ही दिया, इधर आपने भी धोखा दे दिया है, तो अब इनके पास कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अकेली खड़ी है मैदान में, वो यात्रा करते रह जाएं। तो कुल मिला के गवर्नर और मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो वैसा होगा। जब सरकार मुख्यमंत्री जैसे ही इस्तीफा दे देगा तो सरकार भंग हो जाती है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कुल मिला के अगर जेडीयू में वो सेंध लगाने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे के सरकार भंग करा देंगे, और नहीं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेके और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं। हालांकि आरजेडी लालू यादव अपने पुराने तेवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मायने नहीं रखता। अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, मांझी जी को वो किसी तरीके से मना भी लेंगे तो भी क्या होगा, क्योंकि 123 सीटें तो इन्हीं दोनों के मिलके हो ही जाती हैं। और एक दावा भाजपा कर रही कि 10 विधायक कांग्रेस के उनके संपर्क में हैं, बहुमत परीक्षण में ये काम आते हैं। संपर्क होने का मतलब है ये लोग अनुपस्थित तो हो ही सकते हैं, और ये काम लालू यादव भी करा सकते हैं अनुपस्थित कराने का जेडीयू से। एक ये दांव पेच हैं अभी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होगी तो यही नाप तौल करके नीतीश कुमार अगला कदम उठाएंगे। आज 26 जनवरी ध्वजारोहण करना था, जगह जगह सरकारी जलसे होने थे, इस कारण मामला टल गया, नहीं तो आज का ही दिन होता। निर्णायक दिन कल का होगा और सिर्फ दो ही संभावनाएं, या तो नीतीश भाजपा के साथ पुनः शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री की, और नहीं तो विधानसभा भंग हो जाएगी और लोकसभा के साथ चुनाव हो जाएंगे। लालू यादव जो कोशिश करेंगे जेडीयू को तोड़ने की, उसका असर तो तभी होगा जब विधानसभा में उन्हें शक्ति परीक्षण का अवसर मिलेगा और राज्यपाल उन्हें न्योता ही नहीं देगा, उनका स्वीकारेगा नहीं, पहले तो वो उन्हें चाहिए होगा। तो कुल मिला के आरजेडी कुछ भी कर ले कोई चांस नहीं है। हालांकि यूट्यूब में कई लोग न्यूज़ चला रहे हैं कि बाजी पलट गई और लालू यादव ने अपना काम कर दिया, ये वो, कुछ नहीं, कर ही नहीं सकते, कुछ कोई गुंजाइश नहीं। सिंपल सी गणित है कि 123 बीजेपी और जेडीयू के सदस्य हैं, 4 और मिला दो तो हो जाते हैं 27। निर्दलीय को तो कोई भी जिधर पावर होगा निर्दलीय जा सकता है, और न भी जाए तो बीजेपी को जरूरत ही नहीं है। माहौल जैसा बन गया पूरे देश में, जो राम नाम की सुनामी है
उसमें अब कोई भी डूबते हुए जहाज में नहीं बैठना चाहेगा INDIA का। एक भी थपेड़ा, सुनामी में तो जहाज डूबना तय हो चुका है। तो भाजपा में सभी लोग आने की कोशिश करेंगे ही। तो नीतीश ने भी माहौल समझ लिया है, उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं। वो संयोजक भी नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री प्रत्याशी बनना तो दूर की बात। तो कुल मिला के ये सब परिदृश्य अभी जो दिख रहा बिखरा हुआ, कल पूरी तरीके से या आज रात में ही ये बहुत परिदृश्य साफ हो जाएगा, कोहरा छट जाएगा, कुहासा छट जाएगा। और कल क्लियर ये होगा कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलके पुनः पलटी मार के वो सरकार बन के मुख्यमंत्री बनते हैं भाजपा के साथ, या विधानसभा भंग हो जाएगी, वो इस्तीफा देंगे। इस्तीफा तो वो वैसे भी देंगे राज्यपाल को। अगर भाजपा के साथ भी बनना होगा तो वो फिर से आमंत्रित होके फिर से शपथ ग्रहण वो होगा। और अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले तो वो विधानसभा अध्यक्ष को यानी स्पीकर की छुट्टी करके नया चुनाव वहीं से कराएंगे। नहीं तो स्पीकर अंदर एक बार सत्र आहूत हो जाएगा तो फिर तो स्पीकर होता सुपरवास वहाँ का। तो ये बिहार के परिदृश्य पर हमारा विश्लेषण है, जो कि आप लोग खुद आकलन करेंगे, क्योंकि राजनीति हम जो समझा रहे हैं वो आप सब लोग इतनी समझते हैं, आम आदमी भी इतनी जानकारी रखता है, पत्रकार लोग अपने ढंग से बता रहे हैं। कुछ भी कोई कहता रहे, होना यही है, या तो नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री, यानी दोबारा क्या, वो कौन सा बार है ये भी काउंट करना पड़ेगा। नीतीश या तो भाजपा के साथ मुख्यमंत्री की पुनः शपथ लेंगे, और नहीं तो विधानसभा भंग होकर राष्ट्रपति शासन लागू होगा और लोकसभा के साथ चुनाव होंगे। तो यही है बिहार की पटकथा का एंड। तो जय जय सिया राम।